प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल रहस्य वो बदल दे आपकी जिंदगी। आज एक अच्छे विषय को लेकर के चैनल के ऊपर चर्चा चलेगी। एक वीडियो इस चैनल के माध्यम से जारी किया गया था, जैसा प्रारब्ध वैसी बुद्धि। 2 दिन पहले चैनल के ऊपर एक कमेंट आया। वो कमेंट में आप इस तरफ देख रहे होंगे, कमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा और मैं पढ़ भी देता हूं साथ में, ताकि दर्शकों को पता चले कि वास्तव में जीवन के अंदर हम किस प्रकार कर्मों के जाल में बुने हुए हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म करता है और कर्मों का संबंध हर व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के साथ इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि हर कोई इस विषय को समझ नहीं पा रहा। जो संत महात्मा हैं वो इसको अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो सांसारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं उनको अध्यात्म का ज्ञान न होने की वजह से और वो माया के इस जाल में जकड़े हुए हैं। कमेंट था कि क्या सुसाइड भी पहले निश्चित होता है फैमिली में? सुसाइड और एक्सीडेंट से अल्पायु में मर गए वो प्रारब्ध फिक्स था कि अपने आप लाइफ अधूरी छोड़ के गए हैं? प्लीज बताना, बहुत टेंशन है। कमेंट का मैंने उसी समय रिप्लाई भी दिया है, लेकिन बाद में उसके नीचे एक और कमेंट आया कि जब एक्सीडेंट हुआ, जिस व्यक्ति के द्वारा एक्सीडेंट किया गया यानी घटना का जो निमित्त बना, क्या उसका कोई अपराध नहीं है? घटना होने के बाद में जो व्यक्ति एक्सीडेंट में पीड़ित है, जिसको चोट लगी है, वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हुआ है। घर पर आकर उसकी जो केयर होनी चाहिए थी वो न होना, और न होने की वजह से उसने, हो सकता है कोई सुसाइड कर लिया हो या वो किसी और कारण से इस शरीर को त्याग चुका है। इस घटना के घटने का कारण और अपने अपने कर्मों का फल कैसे और कब मिलता है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें इस चैनल के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये, हमारे जो शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवत गीता, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा इस सांसारिक जीवन जो जीने वाले व्यक्ति हैं उन सब के लिए एक मेथड यानी कला जीवन जीने की वो दर्शित करी है। मैं ही अविनाशी परमात्मा हूं, मैं ही मत्स्य भी था और मैं ही वामन अवतार भी, मैं ही परशुराम हूं और मैं ही रामचंद्र भी था, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूं और मैं ही सरस्वती काली और लक्ष्मी भी। मैं ना पुरुष हूं, ना स्त्री हूं और ना ही नपुंसक। मैं ना शरीर हूं, ना शरीर के अंग हूं। मैं ज्ञान, सृष्टि हूं, चैतन्य और पर ब्रह्म। मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं। पहली बात तो ये, हमारे जो शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवत गीता, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा इस सांसारिक जीवन जो जीने वाले व्यक्ति हैं उन सब के लिए एक मेथड यानी कला जीवन जीने की वो दर्शित करी है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ चुका है या पढ़ रहा है, वो व्यक्ति अच्छे से जानता है कि कर्म का योग और कर्मों का प्रारब्ध किस प्रकार से हमें सहन करना पड़ता है। तो वो कोई है जो नया कर्म नहीं करता, लेकिन इससे अनभिज्ञ हर व्यक्ति है, वो माया के इस जाल में फंसा हुआ है। पहली बात हम करते हैं इस घटना के बारे में। देखो, हमारा जन्म हमारे किसी भी प्रकार से हाथ में नहीं है। हम कहां से आए हैं और कहां जाने का हमारा उद्देश्य है, ये किसी को समझ में नहीं आता। इसको समझने के लिए हमें गहन आत्म मंथन करना होता है। योग,
मेडिटेशन और जीवन को समझने की कला यानी ईश्वर का ध्यान, ये व्यक्ति जो आप जीवन में अपनाता है वो व्यक्ति इन सांसारिक जो कर्म हैं उनसे मुक्त होने का प्रयास करता है। जैसे हमारे जो भी धर्म है, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, सभी धर्मों में जो हमारे आराध्य हैं उन्होंने इसको समझने का प्रयास किया और वो प्रयास में सफल हुए। आज वो देवता के रूप में माने गए। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है समझना। इसको समझने के लिए हमारी बौद्धिक क्षमता का मजबूत होना बहुत आवश्यक है और बौद्धिक क्षमता ऐसे ही नहीं सक्षम हो सकती। उसको सक्षम बनाने के लिए हमारे शास्त्र, हमारे योग और जो अध्यात्म है उससे जुड़ी हुई सारी बातें समझना बहुत जरूरी है। आज कोई भी कर्म हम कर रहे हैं उसका परिणाम हमें आगे के किसी समय में मिलना होता है। जैसे आज हमने किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव से कोई काम किया है, कुछ समय बाद में ये जब प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आएंगी तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि वही व्यक्ति हमारे उस कमेंट का, हमारे उस कार्य का प्रति उत्तर दे देता है। यदि वो व्यक्ति हमारे कर्मों का प्रति उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो इस ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि उस व्यक्ति के जो भी आपने कर्म किए थे उनका प्रत्युत्तर आप किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ये वास्तविकता है जीवन की। अगर आपकी बौद्धिक क्षमता इस बात को समझने में सक्षम है तो आप अपने जीवन के हर एक पहलू को इस विषय से जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने घर परिवार या अपने सगे संबंधियों में या अपने कर्म क्षेत्र में जो जो कार्य किसी के लिए अच्छे किए हैं, जो जो कार्य आपने किसी के लिए बुरे किए हैं, उनका प्रत्युत्तर आपको प्रतिक्षण दिन प्रतिदिन मिलता आया है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। यदि आपको इस चैनल पर हुई बातों पर कोई भी प्रकार का संदेह है तो आप कमेंट में अवश्य लिखें। आपके हर एक बात का उत्तर और वो भी साक्ष्य के साथ आपको जरूर दिया जाएगा। रही बात इस कमेंट की, जो आज हम प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे पूर्व के कर्मों पर निर्भर करता है। ये आत्मा शरीर को जब धारण करती है, 9 महीने गर्भ में रहने के बाद जैसे ही ये सांसारिक जीवन में इसका आगमन होता है, शरीर को ये प्राप्त करके जिस शरीर को ये धारण कर रही है उसके शरीर को और कर्म योग के माध्यम से पूरे जीवन भर इसको वही कार्य करने होते हैं। अगर पशुवत जीवन है, ईश्वर के जो कर्म योग हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है, ईश्वर यानी प्रकृति जिसको जिस भाव में समझता है कोई व्यक्ति, वही उसका ढंग बन जाता है। इस चैनल के माध्यम से मैं एक और बात तय कर देता हूं, कर्म नया है या प्रारब्ध हम भोग रहे हैं, इसका यदि आपको डिफाइन करना है, यह समझ लेना, जब आप अपने आप को असहाय महसूस करते हैं और कोई कर्म आपको भुगतना पड़ रहा है, दूसरा कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उसका भुगतान आपको करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप अपने पूर्व के कर्म का प्रारब्ध भोगते हैं। और यदि आप विवेकशील होकर के कोई नया कर्म कर रहे हैं और जिसके रिजल्ट की आपको प्रतीक्षा है, वो आपका नया कर्म है, वो सिंचित भी होगा और आपका प्रारब्ध के रूप में आपको आगे भुगतना पड़ता है। तो नए क्रम में और प्रारब्ध में यही अंतर है कि प्रारब्ध हमें भुगतना पड़ता है और नया कर्म हम अपने हाथ से करते हैं। ये मनोवैज्ञानिक सत्य है और आध्यात्मिक सत्य भी है। आप
परिचित हैं इस बात से और अपने जीवन की चर्या को जब आप देखेंगे तो अपने परिवार में, रिश्तेदारियों में, अपने सगे संबंधियों में, अपने समाज में जब आप इस विषय को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छी तरह से ये समझ पाएंगे कि वास्तव में हम कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। जो कर्म हम समाज के प्रति, अपने चाहतों के प्रति जो कार्य करते हैं वो हमारा कर्म बंधन है। हमें परिणाम उसी कर्म बंधन के माध्यम से मिलता है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये जो कमेंट मेरे पास आया है, सबके सामने ये कमेंट मैंने दिखाया भी है। इसको अगर आपके पास इससे अच्छा कोई प्रत्युत्तर है तो चैनल पर अवश्य दें। थैंक यू।